अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे अंदरून सिंध को दिए जाने वाला 446 अरब रुपए का पैकेज। इस पैकेज के तहत 107 मंसूबे 2 साल में मुकम्मल किए जाएंगे और मैं समझता हूं बड़ा माकूल पैकेज है इस लिहाज से कि ये तमाम उन डिपार्टमेंट्स को डील करता है जो कि डायरेक्टली वफाक के अंडर आते हैं। पहले गलती ये की कराची पैकेज के अंदर कि सूबाई हुकूमत से मुशावरत पूरी नहीं की और एक पैकेज 1100 अरब रुपए का ऐलान कर दिया गया। उसमें क्रेडिट लेने की जंग शुरू हुई तो सिंध हुकूमत ने काम नहीं करने दिया। अब जो ये पैकेज अनाउंस किया है इसमें 18 अजला, जिनकी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं और हम डिटेल में बाद में आपको बताएंगे भी, तो उनके अंदर ये पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। सबसे पहले तो सक्कर हैदराबाद मोटरवे हुकूमत ने कोशिश की थी कि इसको सिर्फ प्राइवेट तौर पर फाइनेंस किया जा सके। 190-92 अरब रुपए के पैकेज को वो नहीं हो सका, तो अब कुछ पैसे 70-78 अरब रुपए हुकूमत डालेगी, बाकी प्राइवेट पार्टियां डालेंगी। तो उसका फ़ायदा ये भी होगा कि उसके ऊपर टोल टैक्स लगेगा वो निस्बतन कम लगेगा। वो इस पैकेज का हिस्सा है बड़ा अहम। उसके अलावा इन 18 अजला के अंदर कुछ 4 अरब 80 करोड़ रुपया जो है वो नौजवानों को कर्जा दिया जाएगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। और ये कारोबार की तरफ लगाना जो है नौजवानों को बड़ा अहम है। हमारे नौजवानों की अक्सरियत जो है वो नौकरियां ढूंढती है, यानी कि MBA कर लेंगे, मार्केटिंग में करेंगे और फिर जाके 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी की खातिर तरले डालेंगे। अगर आपने MBA किया है तो आपने बिजनेस पढ़ा है तो आपको बिजनेस के लिए हौसला पैदा करके छोटे मोटे कर्जे लेकर बिजनेस शुरू करने चाहिए। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत कमी है। ये अच्छी बात है, हुकूमत अब नौजवानों को प्रमोट कर रही है कि वो अपने कारोबार करें। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इस पैकेज के तहत 1,04,617 जो तलबा हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, उनको नई स्किल्स जिसको DG स्किल्स कहते हैं वो सिखाई जाएंगे, जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इस तरह की 3D प्रिंटिंग है, वो सिखाई जाएंगी। ये पहले बाकी मुल्क में भी जारी है। अब सिंध के 1,04,617 नौजवानों को जब सिखाई जाएंगी वो अपनी छोटे छोटे कारोबार शुरू करेंगे, छोटी छोटी कंपनियां बनाएंगे, तो मज़ीद वो लोगों को रोज़गार देंगे। उसके अलावा सिंध हमारा वो सूबा है जो सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो बलूचिस्तान और KP आते हैं। तो इसके अंदर कानून ये कहता है कि जिस जगह से, जिस वेल के ऊपर से गैस निकलती है, उस वेल के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी देहात आएंगे उनको फ्री गैस दी जाएगी, क्योंकि उनके इलाके से गैस निकली है। लेकिन होता ये कि वहाँ से गैस निकल के इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर पहुँच जाती है, उन देहात को गैस नहीं मिलती। तो अच्छी खबर ये है कि KP के अंदर जो करक ज़िला है उसके अंदर गैस के कनेक्शन देना शुरू कर दिए हैं हुकूमत ने। वो कोई तकरीबन 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, उसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, फ़ेज़ 2 पे काम जारी है। हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सिंध के अंदर 160 देहात ऐसे हैं जो कि गैस वाली फील्ड्स के करीब वाक़ हैं। तो उन 160 देहात के 5,074 घरों को गैस दी जाएगी। और अगर उनकी आबादी देखें तो तकरीबन 30,000 से 35,000 अफराद इस सहूलत से जो पहले महरूम थे, अब वफाकी स्टेप के बाद उनको गैस दी जाएगी और ये उनका कानूनी और आइनी हक है। उसके अलावा जो बिजली की तरसील का निज़ाम है उसको अपग्रेड किया जाएगा, बड़ा अहम है। अब सिंध के अंदर एक बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा है और दूसरा चोरी भी बहुत है, तो उस वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए लाइन लॉसेस को कंट्रोल किया जाएगा, जो तकरीबन 4 से 5% बिजली चोरी, और जो पुराने ट्रांसफार्मर्स को चेंज किया जाएगा उससे 4-5% लाइन लॉसेस बेहतर होंगे। तो उनकी वजह से 15% लोड शेडिंग जो है अंदरून सिंध में उसके ऊपर कंट्रोल करने में मदद हासिल होगी। एक और चीज़ वो है कि 30,000 बिजली के नए कनेक्शन हर साल दिए जाएंगे, जिससे बिजली चोरी करने वालों को बहाना नहीं मिलेगा कि हमें चूँकि कनेक्शन नहीं मिलता इसलिए हम कुंडा लगा के चोरी करते हैं। मैं समझता हूँ इससे भी वहाँ पर लाइन लॉसेस में वाकई कमी वाक़ई होगी। और अगर हम बिजली और गैस के दोनों मंसूबों को क्लब कर दें तो इनके ऊपर तकरीबन 52 अरब रुपए इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। और याद रखिएगा ये तमाम मंसूबे जो हैं ये अगले 2 साल में कंप्लीट करने की डेडलाइन दी गई है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं ये अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाए। और एक और अहम चीज़ हम समझते हैं, जब तक हुकूमत नहीं करती तब तक पीपल्स पार्टी ने जो लोगों को जकड़ा हुआ है वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे देने का निज़ाम। लोग ये समझते हैं शायद ये पैसा बेनज़ीर दे रही है, और अगर हम बेनज़ीर को वोट नहीं डालेंगे तो ये पैसे बंद हो जाएंगे, या अगर हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो अगली हुकूमत सिंध में जो आएगी वो हमारे पैसे बंद कर देगी। हुकूमत को एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि ये पैसे बेनज़ीर नहीं दे रही, ये पैसे रियासत पाकिस्तान दे रही है।
तो जब तक आप उस क्लच को नहीं तोड़ेंगे, उस गलतफहमी को नहीं तोड़ेंगे, मैं नहीं समझता कोई भी पार्टी सिंध में जाकर कामयाब हो सकती है। क्योंकि सिंध के अंदर लोगों को जब बेनज़ीर कार्ड मिला तो आम पब्लिक ने यही समझा कि बेनज़ीर पीपल्स पार्टी की वजह से हमें हर माह पैसे दे रही है, हमें चूंकि लालच ये होता है कि मुझे कीमे वाला नान मिल गया है तो मैंने इस पार्टी को वोट देना है, चाहे वो पार्टी 100 कीमे वाले नान चुरा कर आपको 2 दे दे, हम उसको वोट देते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत को वर्किंग करनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। उसके अलावा एक और अहम प्रोजेक्ट जो है सिंध का अरबों रुपए का, वो है नई गाज डैम, जो कि बंद तो रहा था वफाक और सूबे की मदद से, लेकिन सूबे ने हाथ खड़ा कर दिए, उनके पास दीगर और काम बहुत हैं करने के। तो वो अब वफाक अपने पूरे बजट से बनाएगा और उससे 28,800 एकड़ रकबा जो है, जो बंजर पड़ा हुआ है, वो काबिल काश्त होगा। इसके साथ साथ सिंध के अंदर निकासी आब का बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको ड्रेनेज नाले कहते हैं। तो वो होता ही है कि पहले जो हमारे सेम नाले थे उनको ख़त्म कर दिया गया, या उनको नहरों में बदल दिया गया, या उनको सीवरेज में डाल दिया गया, तो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत ऊपर आ गया है। उसकी वजह से जो घोटकी का इलाका है, बदीन का इलाका है, बहुत सारा रकबा जो है वो ख़राब हो चुका है। तो एक ड्रेनेज का निज़ाम भी लाया जा रहा है, जिसके ज़रिए 2 लाख एकड़ रकबा दोबारा काबिल काश्त हो जाएगा। उस ड्रेनेज के ज़रिए पानी को प्रॉपरली, जो ज़ेरे ज़मीन ऊपर पानी आ गया है, उसको निकाला जाएगा, ट्यूबवेल्स नस्ब किए जाएंगे। तो 2 लाख एकड़ के ऊपर अगर आप समझें तो कम से कम उस इलाके के अंदर 50-60 हज़ार अफराद को रोज़गार इससे भी मिलेगा, जिनकी ज़मीनें रिक्लेम होंगी, उनकी ज़मीनें दोबारा काबिल काश्त हो जाएंगी। उसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर एक एम्बिग्विटी छोड़ी है, मैं समझ नहीं सका। नए स्पोर्ट्स ग्राउंड तो बनेंगे, ये ऐलान किया गया, जिससे 1,30,000 नौजवान इस्तेफादल करेंगे, जिनमें 35,000 लड़कियां भी होंगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसकी क्वांटिटी क्यों नहीं बताएगी कि कितने स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे। अभी इसकी शायद हुकूमत ने बाइफिकेशन नहीं की, ये बहुत बड़ी कमी रह गई, इस पैकेज में अनाउंस नहीं किया जा सका। उसके साथ साथ नूरुल सिंह के 2 और अहम मसाइल थे। एक तो ये था नादरा ऑफिस की कमी थी, दूर दराज नादरा के दफ्तर थे, लोगों को शनाख्ती कार्ड बनवाने में मसाइल होते थे। तो अब ऐलान किया गया है कि जो 30 तहसीलें हैं मज़ीद सिंध की, उनके अंदर नादरा के दफातर बनाए जाएंगे, जिससे तकरीबन 50 लाख आबादी जो 29 तहसीलों की, उनको नादरा के ID कार्ड लेने में बड़ी आसानी होगी। और दूसरा मसला था पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए बड़े ज़िलों में जाना पड़ता था, वहाँ लंबी लाइनें लगी होती थी। तो 14 पासपोर्ट ऑफिस जो हैं उनको बढ़ाकर उनको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, जिससे हर साल जो 2 लाख अफराद थे जो बैरून मुल्क सेटल्ड हैं, आते जाते उनको रिन्यू कराने की प्रॉब्लम थी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये बड़ी अहम चीज़ है। इस पैकेज पर अगर मज़ीद नज़र डालें तो हमें पता लगता है जी कि जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उसको मुहैया करने के लिए भी एक चीज़ का ख्याल रखा गया, क्योंकि इंटरनेट ही मुस्तकबिल है। आप जितना इंटरनेट दूर तक पहुंचाएंगे, तरक्की की रफ्तार उस कदर ज़्यादा हो जाती है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जो चीज़ें छुपाई जाती हैं सरकारी सतह पर वो छुप नहीं पाती। और इंटरनेट सिलसिले में ऐलान किया गया है कि 37 लाख अफराद के लिए 3G और 4G इंटरनेट जो है उसकी सहूलत मुहैया करवाई जाएगी। कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं, और 12 लाख अफराद को जो है वो ऑप्टिक फाइबर की सहूलत दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर तकरीबन 50 लाख अफराद के लिए बेहतरीन इंटरनेट की सहूलियात मुहैया करवाई जाएंगी। ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे तलबा के लिए, उनकी रिसर्च के लिए और ई-कॉमर्स के लिए बहुत अहम है। और कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी, वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ले सकेंगे, नए बिजनेस आइडियाज़ आएंगे, नए कारोबार स्टैब्लिश हो सकेंगे। और आखिर में आपको बताते चलें कि 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं सिंध के, उनको रिवैम्प किया जाएगा। एक तो रोड़ी का जंक्शन है, उस रेलवे स्टेशन को रिवैम्प किया जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर टूरिस्ट आ सकें। और दूसरा हैदराबाद का जो अहम रेलवे स्टेशन है उसकी भी अपग्रेडेशन की जाएगी, उसको बिल्कुल रेनोवेट किया जाएगा ताकि दुनिया भर से आने वाले लोग वहाँ पर आकर महसूस हो सकें। और आखिर में आपको बताते चलें कि जो अजला 18 इसमें डाले गए हैं उनकी लिस्ट कुछ यूँ है। सबसे पहले तो है बदीन, दादू, लाड़काना, टंडू अल्लायार, हैदराबाद, जैकबाबाद, खैरपुर, टंडू मोहम्मद ख़ान, मीरपुर खाद, शिकारपुर, नौशहर फ़िरोज़, सांगड़, सखर और घोटकी। ये तकरीबन बड़े अजला जो इसमें शामिल हैं, इनकी बिलाखिर सुनी गई है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि ये प्रोजेक्ट्स 2 साल में मुकम्मल होंगे, अगले माह में इनके ऊपर काम का आगाज़ हो जाएगा। अभी ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया गया है, तो अगले माह काम का आगाज़ होकर अगला 2 साल, उम्मीद है सन 2023 का जो इलेक्शन है उससे पहले इसको हुकूमत कंप्लीट करने की कोशिश करेगी ताकि अगले इलेक्शन में यहाँ से भी कुछ 5-10 सीटें निकाल सकें। तो हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारी प्रोक्रेसी, हमारे हुकाम इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द तकमील के मराहल तक पहुँचाए ताकि हमारे सिंधी भाइयों को सुख का सांस आ सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मां।